नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ हफ्ते ही बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। जहां शुरुआत में चुनाव का पलड़ा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में झुका हुआ बताया जा रहा था, वहीं जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है। खासतौर से जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये तब और स्पष्ट रूप से सामने आ गई जब बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों की अपनी लिस्ट जारी की, जिसमें 51 नाम उत्तर प्रदेश से हैं। यहां पर जैसी कि आशंका जताई जा रही थी कि भाजपा बड़े पैमाने पर अपने पूर्व या इस समय के सांसदों के टिकट काटेगी, लेकिन वो काट नहीं पाई। और अब एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव स्पष्ट रूप से आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी ने अभी तक 30 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा यहां पर करी हुई है 3 लिस्ट के द्वारा। और अब समाजवादी पार्टी की आज हम चौथी लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें 12 प्रत्याशियों के नाम हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और जो पहला इनाम हम आज बात करने जा रहे हैं, ये थोड़ा बहुत ही फंसा हुआ मामला है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आगामी लोकसभा चुनाव के हिसाब से। ये सीट है नगीना, जो लगातार चर्चा में है। और यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद को यहां पर टिकट दे रही है, लेकिन अब मामला फंस चुका है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद इस वक्त लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि उनकी नाराजगी को दिखा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अगर वो साथ ना देते पिछले चुनाव में, तो खतौली जीत नहीं पाते। बिना उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी खतौली नहीं जीत पाती। और वो ये भी आशंका जता रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी उनका समर्थन नहीं करेगी, तो वो अपने बल पर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि न तो उनके पिता कोई मुख्यमंत्री हैं, न ही उनकी बुआ मुख्यमंत्री हैं। वो तो एक किसान परिवार से आते हैं। तो ऐसे में वो अपने बल पर ही आगे बढ़ेंगे। तो इससे स्पष्ट माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के चीफ जो हैं चंद्रशेखर आजाद, इस वक्त उनका साथ न तो अखिलेश यादव दे रहे हैं, न जयंत चौधरी दे रहे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए हैं। और मायावती तो बिल्कुल ही नहीं दे रही हैं। खबर है कि यहां से समाजवादी पार्टी एक पूर्व न्यायाधीश को अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो इस तरह से चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। साथियों, आप लोग काफ़ी समर्थन करते आए हैं इस मामले में, हमारी काफ़ी बातें भी होती रही हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या ठीक लगता है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण को टिकट ना देना समाजवादी पार्टी की तरफ से सही फैसला है या फिर नहीं है सही? ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीए का एजेंडा लेकर आगे चल रही है और अब मायावती जी भी साथ नहीं आ रही हैं, ये फाइनल है लगभग लगभग क्या ये फाइनल ही है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी को टिकट देना चाहिए था, जिससे कि दलितों को भी साथ लाया जा सके। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दूसरी और बहुत चर्चित सीट है जौनपुर की, जहां से लगातार खबर चल रही थी कि यहां से धनंजय सिंह लड़ेंगे, फिर धनंजय सिंह को जेल हो गई, ये हुआ, अब उनकी पत्नी लड़ेंगी, श्रीकला लड़ेंगी। लेकिन यहां से लकी यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इन्हें टिकट मिलना लगभग तय है। लकी यादव पारसनाथ यादव के बेटे हैं, जो कि मुलायम सिंह यादव जी के बहुत ही करीबी थे। इन्हें मिनी सीएम भी कहा जाता था। तो जौनपुर से टिकट मिल रहा है लकी यादव को। तीसरी सीट है उससे भी ज्यादा चर्चित फूलपुर की। फूलपुर से खबर है कि यहां पर पल्लवी पटेल चुनाव लड़ेंगी, इनकी भारी डिमांड भी है यहां पे। लेकिन यहां पर भी एक मामला यह है कि यहां से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी चाहती है, अखिलेश यादव चाहते हैं कि यहां से कृष्णा पटेल चुनाव लड़ लें, जिससे कि पल्लवी पटेल मिर्जापुर जाकर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ें। तो फूलपुर से या तो पल्लवी पटेल लड़ेंगी या फिर कृष्णा पटेल लड़ेंगी।
आप लोग क्या चाहते हैं कि पल्लवी पटेल को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए? मेरा मानना है कि अगर पल्लवी पटेल मिर्जापुर से चुनाव लड़ेंगी तो एक बहुत जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन अगर पल्लवी पटेल फूलपुर से लड़ेंगी तो वो निश्चित रूप से यहां से चुनकर लोकसभा में पहुंचेंगी। तो आप क्या चाहते हैं कि पल्लवी पटेल फूलपुर से लड़ें या फिर वो मिर्जापुर जाएं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। कृष्णा पटेल भी अच्छी प्रत्याशी साबित होंगी फूलपुर से। तीसरी सीट है मछली शहर। मछली शहर में भी रागनी सोनकर एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो एम्स में प्रैक्टिस कर रही थी, जो भारत का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। लेकिन अब वो वहाँ से जो है छोड़कर आई हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सदस्यता इन्होंने ली है और मछली शहर से इन्हें प्रत्याशी बनने की इनकी प्रबल संभावना है। लेकिन इस समय तूफानी सरोज का नाम लगातार आगे चल रहा है। शुरुआत में जो है रागिनी सोनकर का नाम अधिक आगे था, लेकिन अब तूफानी सरोज की दावेदारी ज़्यादा मजबूत दिखाई जा रही है, क्योंकि सोनकर से ज़्यादा जनसंख्या सरोज समाज की यहाँ पर बताई जा रही है। तो आपको क्या लगता है, मछली शहर से रागिनी सोनकर को मिलना चाहिए टिकट या फिर तूफानी सरोज को? दोनों ही बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं मेरी नज़र में। अगली सीट है रामपुर की। रामपुर से सिदरा अदीब का टिकट लगभग फाइनल है। इसके पीछे वजह यह है कि ये आजम खान के परिवार की हैं, आजम खान की बहू हैं। ये सीट आजम खान की रही है, लेकिन वो इस समय जेल में है, स्वास्थ्य भी उनका बहुत अच्छा नहीं रहता है और पिछले उपचुनाव में रामपुर सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी कोई भी खतरा नहीं लेना चाहेगी इस सीट के लिए और आजम खान की सहमति से ही कोई अपना उम्मीदवार उतारेगी यहाँ पर। और इसीलिए माना जा रहा है कि सिदरा अदीब का नाम आजम खान के परिवार से सबसे आगे चल रहा है। उन्होंने समय समय पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सामने भी रखा है सिदरा अदीब ने। तो ये एक बहुत ही अच्छी कैंडिडेट होंगी और इनका नाम ही लगभग फाइनल है रामपुर की सीट से। अगली सीट है अलीगढ़ की। अलीगढ़ से ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर, उनको प्रस्ताव दिया है कि आप यहां अलीगढ़ से चुनाव लड़ें। लेकिन सत्यपाल मलिक ने खबर है कि इनकार कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसे में गुड्डू पंडित का नाम अब यहां पर सबसे आगे चल रहा है। लक्ष्मी धनखड़ भी एक मजबूत दावेदार हैं, लेकिन फिलहाल गुड्डू पंडित का नाम आगे चल रहा है। मेरठ से अतुल प्रधान को जो है टिकट मिलेगा, लगभग तय है। इसके पीछे वजह यह है कि इन्होंने 2022 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को यहां से हराया था। गुर्जर समाज से आते हैं अतुल प्रधान और इन्हें यहां पर टिकट मिलेगा। आजमगढ़ से जो है धर्मेंद्र यादव को टिकट दिलाया जा रहा है। धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सबसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति हैं। इन्हें पहले बदायूं से टिकट मिला था, लेकिन फिर बाद में यहाँ से शिवपाल यादव चुनाव लड़े और अब धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जिन्हें 2022 के उपचुनाव में निरहुआ ने यहाँ पर हरा दिया था। लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव बहुत अच्छी तरह से यहाँ निरहुआ का सामना करेंगे, उन्हें हराएंगे। संभल से कुंदरकी के वर्तमान विधायक जियाउल बर्क को टिकट मिलना बिल्कुल तय है, क्योंकि इनके शफीकुर रहमान इनके ज़्यादा हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। तो उसके बाद जियाउल बर्क को यहाँ से टिकट मिलेगा। मुरादाबाद से वर्तमान सांसद डॉक्टर एसटी हसन का टिकट बिल्कुल तय है, इन्हें यहाँ पर टिकट मिलेगा। और आखिरी सीट है कन्नौज की, जहाँ से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में यहाँ पर जो है डिम्पल यादव को सुब्रत पाठक ने हरा दिया था और इस बार अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप जल्दी से बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस लिस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।